Hello students, I am Taruna Saini. Welcome to Suraj Education Group. I hope that you all are fine and safe. Today we will continue our chapter 5, that is retirement or death of a partner, and we are going to discuss a very important topic today, that is settlement of retiring partners loan account. यानी कि आज की वीडियोस में हम सीखेंगे कि जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो इमीडिएटली कई बार हम उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर लोन अकाउंट को सेटल करना है तो 2 इयर्स या 3 इयर्स में तो किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो लगभग ये टॉपिक बेटा वैसा ही है जैसे आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर +1 में पढ़ाया गया था। तो वहाँ पर हम असेट अकाउंट का 3 ईयर या 4 ईयर का अकाउंट बनाते थे, तो उसी के तरीके से है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द टॉपिक रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। It may be agreed among the partners that the principal amount will be paid in a few equal installments. कभी कभी ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं सभी पार्टनर्स कि अगर अमाउंट नहीं है अभी तो वो प्रिंसिपल अमाउंट को कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। एग्ज़ाम में अकेला रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना आ सकता है 3 या 4 मार्क्स का। अगर 2 इयर्स का आएगा तो 3 मार्क्स का आ जाएगा, 3 इयर्स या 4 इयर्स का भी आ सकता है 3 या 4 मार्क्स में। ठीक है, तो इन सच अ केस इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड टू द लोन। अब आप उनको दे तो नहीं रहे हो अमाउंट, तो आप उनको क्या पे करोगे डिलेड पेमेंट के लिए? इंटरेस्ट आप उनको पे करोगे। तो इंटरेस्ट आप पे करोगे तो इंटरेस्ट लोन अकाउंट के किधर आएगा? अगर मान लीजिए आप PQR में रिटायर हुआ है तो ये उसका बैलेंस आ गया और यहाँ पर आप उसका क्या लिख दोगे क्रेडिट में? इंटरेस्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा उसी के ही बेसिस पर आप उनको इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है तो उसी रेट से, अदरवाइज 6% के रेट से आप उन्हें देंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम द DK गोयल बुक। इलस्ट्रेशन 42 ऑन March 31st 2003 द बैलेंस शीट ऑफ पवन, कातिर एंड राम who were sharing profits in proportion to their capitals stood as follows. You can have the balance sheet beta. So firstly look at the asset side. Is there any item to distribute? Yes, there is an item. What is that? Profit and loss account. So it will be debited to the old partners in their old ratio. Also have a look on the credit side. Yes, we have general reserve. Remember that employees provident fund is your liability, is not a reserve. ओके, तो जनरल रिजर्व आप क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में और P&L डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब आगे देखिए कातिर रिटायर्स। ओके, कातिर रिटायर्स। अब दैट आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस में से P&L में पूरा डेबिट लिख दिया था, बट 1 to 9 फॉरवर्ड बी कैरिड एज अनएक्सपायर्ड। और अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस। अब आप बताएं प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है? आपकी असेट, और इंक्रीज इन असेट रिवैल्यूएशन के कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट में लिखते हैं। तो लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग आपकी क्या हुई है? एप्रिशिएट। तो ये भी किधर आएगा? ये भी क्रेडिट में आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस भी कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। डाउटफुल डेट्स बनाना है, प्रोविज़न बनाना है 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स देखिए कितने रुपीज़ के हैं? डेटर्स 10,000 के हैं, तो 10,000 का 5% कितना होता है आपका? 500। लेकिन अभी आपने कितना बनाया? 200, यानी कि आपके डेटर्स और भी कम हो गए, प्रोविज़न बढ़ गया, तो 300 से रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। मशीनरी डेप्रीशिएट हो रही है, तो ये भी किधर आएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट। आउटस्टैंडिंग बिल का प्रोविज़न बनाना है, ये भी आपका नुकसान है, तो ये भी कहाँ आएगा? डेबिट। तो आप जब रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो क्या क्या लिख देंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस और लैंड बिल्डिंग तो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे रिवैल्यूएशन के। प्रोविज़न मशीनरी और प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल आप कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड में। दोनों साइड का टोटल करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे, इसका भी करेंगे, और माइनस करके 4,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट किस रेशो में शेयर कर देंगे? पवन, कातिर और राम ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो चेक करते हैं कितना दिया हुआ है। ओल्ड रेशो है आपका इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स, कैपिटल के रेशो में। ठीक है, तो अब आप कैपिटल का रेशो देखो कितना है, ये रहा 30, 30, 15। तो कितना बन गया बेटा? 15, 2 और 2,
तो इस तरीके से 2:1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन प्रिपेयर हो चुका है। अब पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में आप गुडविल का भी ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल का शेयर जैसे 18,000 दे रखा है, अभी हमने देखा 2:1 आया था, तो 2/5 यहाँ से गुडविल का शेयर निकाल लेंगे आप। गुडविल का शेयर निकालने के बाद क्या एंट्री बनाते हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग करके आप एंट्री बनाएंगे और अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो अकाउंट देखो कैसे बना रखा है। सबसे पहले बैलेंस उतारा तीनों पार्टनर के, फिर जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटा, प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में बांटा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा, और पवन और राम से गुडविल लेकर इसको दे दिया कातिर को, और इन दोनों के अकाउंट क्या होगा, डेबिट। सारा टोटलिंग करके बैलेंस निकाला। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बात बोली है। एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 60,000, सारी कैपिटल 60,000 होनी चाहिए, और प्रपोर्शन भी दिया है 3/4 और 1/4। तो अगर हम 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो पवन की आती है 45 और राम की आती है 15। ठीक है, 45 और 15। ये कह रहे हैं कि एक्चुअल कैश लाना भी पड़ सकता है और पे भी कर सकते हैं। कातिर को 5,000 पे कर दो अभी, और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। रेट 8% दे रखा है। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे इनके बैलेंसेस आ गए हैं। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 45 और 15। ये हमारी पहले आ रही थी। कातिर को 5,000 पे करना है, जो बचा हुआ वो लोन में आ गया। ये यहाँ की टोटलिंग कर ली। अब यहाँ पे नेसेसरी कैश का जो बैलेंसिंग फिगर है, ये आप बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड का टोटल यहाँ 45 आ रहा है, यहाँ 45। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपकी कितनी हो गई, 18,200, और यहाँ पे कितनी आ गई, 1,600। अब आप क्या करेंगे, कैश एट बैंक निकालते समय जितना कैश पहले था, प्लस में दोनों पार्टनर जो लेकर आए हैं वो, प्लस में माइनस में जितना आपने कातिर को 5,000 दिया है, वो सारा आप क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। इस तरीके से कैश का बैलेंस निकालेंगे। उसके बाद में जो भी आपके एसेट लायबिलिटीज़ में चेंज हुए हैं, लाइक डेटर्स के ऊपर आपने प्रोविज़न बनाया, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आया, लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई, आउटस्टैंडिंग बिल आया, कातिर का लोन नया क्रिएट हो गया, इनकी कैपिटल जो बताई थी वो। ठीक है, न्यू रेशियो आपका है ही, और यहाँ कातिर का लोन अकाउंट आप देखिए किस तरीके से सेटल करेंगे। 5,000 तो पे कर ही दिया था, तो लोन अकाउंट के क्रेडिट में ये आ गया। अब उन्होंने 8% का इंटरेस्ट बोला था, तो 2003 अप्रैल 1 के बाद मार्च 31 2004 को 1 ईयर का आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 2704। अब आपने इसे 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो पे करना था 33,800। तो उसे डिवाइड करेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 16,900, प्लस में आपका इंटरेस्ट कितना बन गया, 2704। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ये इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, या आप उसे क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो कितना बैलेंस उसकी तरफ रह जाएगा आपका, 16,900। अब नेक्स्ट ईयर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह ब्रॉट डाउन कर लेंगे 16,900। फिर आप इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकाल कर आपका ये आ जाएगा। अब आप दोनों अमाउंट पे कर दोगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कातिर के अकाउंट को 2 सालों में ही 2 इंस्टॉलमेंट में ही पे करना है। ये देखिए 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आपको ये सब करने की कोशिश करनी है। इसके जैसा एक अनसोल्ड